राधे राधे। एक स्त्री का जीवन कैसा होता है? ऊपर से शांत, मुस्कुराता हुआ, लेकिन भीतर भीतर जिम्मेदारियों का एक ऐसा समंदर जिसकी लहरें कभी शांत नहीं होती। वृंदावन के परम पूजनीय संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्हें हम सब प्यार से महाराज जी कहते हैं, वे अक्सर अपने सत्संग में महिलाओं के जीवन, उनके संघर्ष और उनके आंतरिक दुखों पर बहुत ही गहरी बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम महाराज जी के उन अनमोल विचारों को समझेंगे जो हर महिला के दिल की बात कहते हैं। हम जानेंगे कि महाराज जी के अनुसार महिलाओं के जीवन के सबसे बड़े कष्ट क्या हैं और उनसे बाहर निकलने का दिव्य मार्ग क्या है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके जीने का नजरिया बदल सकता है। महाराज जी कहते हैं कि नारी इस सृष्टि में त्याग, प्रेम और सहनशीलता की साक्षात मूर्ति है। एक पुरुष का संघर्ष अक्सर घर के बाहर कदम रखने के बाद शुरू होता है, लेकिन एक महिला का संघर्ष तो चौबीसों घंटे चलता है। बचपन में माता पिता का घर, फिर शादी के बाद एक बिल्कुल नया परिवार, नए लोग, नई आदतें। महाराज जी बताते हैं कि एक महिला अपने जीवन में अनगिनत जिम्मेदारियां निभाती है। परिवार की निरंतर चिंता, खुद बीमार होने पर भी सुबह उठकर सबके लिए भोजन बनाना, बच्चों का पालन पोषण, अपने सपनों को पीछे छोड़कर बच्चों के भविष्य को संवारना, रिश्तों को संभालना, हर रिश्ते में सामंजस्य बिठाना, भले ही इसके लिए खुद को कितना भी झुकना पड़े। लेकिन महाराज जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा कष्ट शारीरिक थकान नहीं है, सबसे बड़ा कष्ट है मानसिक तनाव और अपने भावों को दबाकर रखना। जब एक स्त्री अपनों के बीच रहकर भी खुद को अकेला पाती है, जब उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता, जब उसे अपनी बात कहने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है, यही उसके जीवन का सबसे भारी कष्ट बन जाता है। अक्सर महिलाएं इन परिस्थितियों में पूरी तरह टूट जाती हैं। वे रोती हैं, उदास रहती हैं या फिर चिड़चिड़ी हो जाती हैं। लेकिन महाराज जी यहां हमें एक बहुत बड़ा सत्य समझाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका पति हो, बच्चे हों या माता पिता, वो आपकी आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता। दुख तब और बड़ा लगने लगता है जब हम इंसानों से उस प्रेम और शांति की उम्मीद करते हैं जो केवल ईश्वर दे सकते हैं। महाराज जी का मुख्य सूत्र: जब नारी भगवान का स्मरण छोड़ देती है, जब उसका नाता उस परमपिता से टूट जाता है, तब जीवन की ये सांसारिक कठिनाइयां पहाड़ जैसी भारी लगने लगती हैं। जब तक हम सोचते हैं कि मैं अकेली हूं, सब मुझे दुख दे रहे हैं, तब तक मन अशांत रहेगा। लेकिन जिस दिन समझ आ गया कि इस संसार में मेरा कोई हो ना हो, मेरे राधा वल्लभ, मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ हैं, उसी दिन से सारे कष्ट छोटे होने लगते हैं। तो फिर इस कष्ट से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या घर परिवार छोड़ देना? बिल्कुल नहीं। महाराज जी कभी घर छोड़ने की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, वहीं से भगवान को पुकारो। महाराज जी ने महिलाओं के लिए 4 महामंत्र दिए हैं। नियमित नाम जप। आप रसोई में खाना बना रही हो, घर की सफाई कर रही हो या बच्चों को संभाल रही हो, आपकी जुबान पर प्रभु का नाम होना चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण या हरे कृष्ण का मानसिक जाप चलते रहना चाहिए। इससे काम की थकान भी नहीं होगी और मन भी शांत रहेगा। सच्ची भक्ति और समर्पण। अपने परिवार की सेवा को ही भगवान की सेवा मान लें। यह सोचें कि आप अपने पति, बच्चों या सास ससुर की नहीं, बल्कि उनके भीतर बैठे नारायण की सेवा कर रही हैं। सत्संग, श्रवण। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट महाराज जी या किसी संत के वचनों को जरूर सुने। सत्संग आपके मन की गंदगी और नकारात्मकता को धो देता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास। जब भी मन बहुत उदास हो, एकांत में बैठकर अपने आंसू किसी इंसान के सामने बहाने के बजाय भगवान के सामने बहाएं। उनसे कहें, हे प्रभु, मैं थक गई हूं, अब आप संभालो। महाराज जी का अटूट संदेश है कि जब मन भगवान से जुड़ जाता है, तब आत्मा को वो दिव्य शक्ति मिलती है जिससे बड़े से बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी बीमारी या अपमान भी सहन करने की क्षमता अपने आप आ जाती है। जितनी भी माताएं और बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, महाराज जी के माध्यम से भगवान आज आपसे कह रहे हैं कि आप कमजोर नहीं हैं। आप इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति हैं। अपने भीतर के उस दिव्य अंश को पहचानिए। परिस्थितियों को बदलना शायद हमेशा हमारे हाथ में ना हो, लेकिन अपने मन की स्थिति को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। आज ही से, इसी पल से अपने सारे कष्ट, अपनी सारी चिंताएं
अपने लाडले सरकार अपने ठाकुर जी के चरणों में सौंप दीजिए। सुबह उठकर बस एक बार मुस्कुराकर कहिए, हे नाथ, मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं। फिर देखिए जीवन का यह सफर कितना आसान और आनंदमय हो जाता है। आशा है कि प्रेमानंद महाराज जी के इन विचारों से आपके दिल को सुकून मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार की हर महिला, अपनी माँ, बहन, पत्नी या सहेली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी शांति आ सके।